भारत और अमेरिका आए एक साथ, मिलकर बजाएंगे चाइना की बैंड। चाइना की अंतरिक्ष पर पड़ चुकी है गंदी नजर। अंतरिक्ष से भारत और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ड्रैगन ने करी खूंखार तैयारी। अब भारत और अमेरिका मिलकर अंतरिक्ष पर करेंगे राज, चाइना को करेंगे नॉकआउट। जी हां, चीन की नई चाल का बड़ा खुलासा हो चुका है। अब अपने दुश्मन अमेरिका और भारत को अंतरिक्ष से ही चोट पहुंचाने की चाइना ने ठान ली है। चाइना की नापाक हरकत को रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के हाथों को थाम लिया है। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका चाइना की नापाक हरकत को देखते हुए जल्दी सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए एक समझौता करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत दोनों सैटेलाइट प्रोटेक्शन के लिए एक समझौता करने वाले हैं, जो अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट्स की प्रोटेक्शन करेगा, नेचुरल एंड मैन मेड दोनों खतरे से। लेकिन ये मैन मेड खतरा क्या होता है? ये मैन मेड खतरा होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यदि कल को चाइना या फिर कोई अन्य देश भारत की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका और इस समझौते से जुड़े अन्य देश भारत की सैटेलाइट को बचाने आ जाएंगे। भारत के लिए और अंतरिक्ष में तैनात भारत की महत्वपूर्ण सैटेलाइट के लिए यह समझौता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस साल के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता होगा। भारत के लिए यह समझौता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह भी उस स्थिति में जब भारत वर्तमान में दो दुश्मनों पाकिस्तान और चाइना का सामना कर रहा है। और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान और चाइना से ऐसे रिश्ते हैं कि जब मर्जी युद्ध छिड़ सकता है। और अभी हाल ही में लद्दाख बॉर्डर उत्तराखंड सीमा के नजदीक भारत और चीन सीमाएं तैनात है। ऐसे में कभी भी लद्दाख बॉर्डर पर युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन 21वीं शताब्दी के इस युद्ध में आचार्य चाणक्य की एक बात याद आ जाती है कि जब भी युद्ध छेड़ना हो तो उससे पहले एक बार बैठकर सोचो और मूल्यांकन करो अपनी मजबूती का और दुश्मन की मजबूती का, कि हमारे पास क्या क्या हथियार है और दुश्मन के पास क्या क्या हथियार है, और दुश्मन किस वक्त कमजोर है और अगर नहीं है तो उसको कमजोर करना कैसे है। उसके बाद यह सोचो कि दुश्मन पर हमला कब करना है, इस युद्ध में पैसा कितना खर्च होगा और क्या युद्ध जीतने के बाद भी वह हासिल होता है जो मिलना चाहिए था। अर्थात आचार्य चाणक्य की इस बात का पूरा एक सारांश निकलता है कि युद्ध करने से पहले दुश्मन की सारी जानकारी निकाल लो और युद्ध के सारे परिणाम निकाल लो। लेकिन 21वीं शताब्दी में अब युद्ध करने का तरीका बदल गया है। यह नए जमाने की तकनीक ने युद्ध करने की परिस्थितियों को बदल दिया है। और 21वीं शताब्दी में दुश्मन की जानकारी लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अंतरिक्ष में तैनात सैटेलाइट्स। भारत हो, अमेरिका हो या चाइना, सबके पास अपनी अपनी मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात है। भारत ने भी बाकायदा दुश्मन देशों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा LOC पर नजर रखने और चीन से लगी भारतीय सीमा LSC पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च कर रखा है। अंतरिक्ष में तैनात इन सैटेलाइट को मिलिट्री सैटेलाइट कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य मिलिट्री को दुश्मन देश की जानकारी देना होता है। ये दुश्मन देश को अंतरिक्ष पर उनके कैंपों, उनके अड्डों, वे कहां पेट्रोलिंग करते हैं तथा सीमा पर वे कौन कौन से हथियार तैनात कर रहे हैं, ये सारी जानकारी मिलिट्री को सैटेलाइट के द्वारा मिलती है और तस्वीरों के माध्यम से पता चल जाता है। और ये मिलिट्री पर्पस के लिए छोड़ी गई सैटेलाइट इतनी सटीक होती है कि यह अंतरिक्ष से धरती पर 35 सेंटीमीटर की चीज को भी साफ साफ देख सकती है। वर्तमान में विश्व में अधिकतर देशों के पास ये मिलिट्री सैटेलाइट है। लेकिन 21वीं शताब्दी के इस दौर में तकनीक ने चीजों को बदल दिया है। वर्तमान में अब इन मिलिट्री सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए चीन, भारत, अमेरिका और रूस एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक का निर्माण कर चुके हैं, ताकि दुश्मन देश हम पर नजर ना रख सके। दरअसल युद्ध को जीतने का एक बहुत ही बड़ा साधन है कि दुश्मन को अंधा कर दो, और यही एंटी सैटेलाइट मिसाइल यही कार्य करती है। जैसे भारत को चीन की सारी जानकारी भारत ने जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर रखी है उससे मिलती है, जिससे भारत एक एक सेकेंड लद्दाख सीमा पर नजर रखता है। अब जब हमें दुश्मन की जानकारी मिल गई तब हम रणनीति अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अब चाइना अपनी गंदी चाल चलने में लगा हुआ है। अब चाइना ने युद्ध को जीतने के लिए एक नई रणनीतिक चाल चली है कि दुश्मन को जिस सैटेलाइट से जानकारी मिलती है अंतरिक्ष में उसे ही नष्ट कर दिया जाए। जब दुश्मन को जानकारी नहीं मिलेगी तो वह रणनीति कैसे बनाएगा, और हम अपनी सैटेलाइट से दुश्मन की सारी जानकारी निकालकर उस पर धावा बोल देंगे। वर्तमान में एंटी सैटेलाइट मिसाइल की तकनीक केवल 4 देशों के पास है, वह है भारत, रूस, अमेरिका और चीन। लेकिन चीन की इस नापाक हरकत को देखते हुए मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां पर क्वाड संगठन की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर एक फैसला किया है
कि कैसे अंतरिक्ष में चाइना से अपनी मिलिट्री सैटेलाइट और अन्य सैटेलाइट्स को सुरक्षित किया जाए। बस इस फैसले को देखते हुए मोदी जी के अमेरिकी दौरे से लौटने के बाद इस फैसले पर एक्शन लेना शुरू हो गया है और इस पर हुई सारी बातचीत पक्की हो गई है। भारत ने पहले से ही अपने सैटेलाइट को दुश्मन देशों से तथा किसी अन्य देश की सैटेलाइट हमारी सैटेलाइट से ना टकरा जाए, इसके लिए इसरो द्वारा प्रोजेक्ट नेत्र शुरू किया गया है, जिसमें इसरो में कार्यरत वैज्ञानिक भारतीय सैटेलाइट पर 24 घंटे नजर रखते हैं। यदि किसी दूसरे देश की सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट से टकराने वाली होती है तो भारतीय वैज्ञानिक अपनी सैटेलाइट की दिशा बदल देते हैं और दुर्घटना होने से बच जाती है। लेकिन अब भारत के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर यह है कि अब इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र अमेरिका के कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर के साथ काम करने वाला है। अमेरिका का यह कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर की तकनीक दुनिया में सबसे बेहतर है और सैटेलाइट को दुश्मन से बचाने और अन्य सैटेलाइट के टकराव से बचाने के लिए इनकी तकनीक सबसे बेहतर और अचूक है। कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर को बनाने में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि देशों ने मदद करी है। आज अंतरिक्ष में इन सभी देशों की ओर अमेरिका की सैटेलाइट सुरक्षित रहे, इसके लिए इन सभी देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर काम करती है और अब भारत की इसरो भी अपने प्रोजेक्ट नेत्र के तहत कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर के साथ मिलकर काम करेगी। अब जब भारत की इसरो प्रोजेक्ट नेत्र के तहत कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर के साथ काम करेगी तो भारत की सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में स्थापित है वह अपने सबसे सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन देश भारत की सैटेलाइट की तरफ कोई मिसाइल छोड़ता है तो भारत को कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर के सदस्य देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों से पहले ही जानकारी मिल जाएगी और भारत अपनी सैटेलाइट की दिशा बदल देगा। चीन की चाल को देखकर मोदी करने लगे हैं इमरजेंसी मीटिंग। लद्दाख में चीन और भारतीय सेनाएं आमने सामने। मोदी ने दे दी भारतीय सेना को खुली छूट। यूएन की रोक के बावजूद क्या भारत जरूरत पड़ने पर अग्नि-5 का सहारा ले सकता है? जी हां, लद्दाख की धरती में एक बार फिर से युद्ध की आग भभक पड़ी है। इस बार चिंगारी चीन ने लगाई है और उम्मीद कर रहा है कि भारत शांत रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है उससे परिस्थितियां विकराल होती हुई नजर आ रही। इतिहास में पहली बार भारत ने एलएसी पर भारतीय सेना को इतनी बड़ी छूट दी है। चीन की चाल को देखकर भारतीय सेना भी लद्दाख में खतरनाक रूप में पहुंच गई है और लाखों भारतीय सेना लद्दाख में पहुंच गई है। उधर चीन की भी छोटी आंख वाली सेना में संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत की ओर से टैंकों का काफिला भी पहुंच रहा है। वहीं चीन ने भारतीय बॉर्डर पर S-400 मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। जिस तरह से लद्दाख में मंजर बन गया है उसे देखकर लग रहा है कि लद्दाख में बारूद के ढेर इकट्ठा हो गया है। बस अब चिंगारी लगाने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने इस बार चीन की हरकतों का ऐसा पलटवार किया है कि चीन की इस बार रूह कांप उठी है।